स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे बढ़ने जा रहे हैं कि ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर। तो हम इन्हीं के बारे में अब डिस्कस करेंगे। देखिए, चलिए स्टार्ट करें कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रायंगल। ये ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इनको पढ़ते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को हम जी, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रोइड है क्या? सेंट्रोइड होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन होती। देखिए, जैसे ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है, इसको बोल दिया ए, x1 y1 ये कोऑर्डिनेट है इसका, बी वर्टेक्स इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी कोऑर्डिनेट इस सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। हमने एज्यूम किए। एक मीडियन ये होगी AD, एक मीडियन हो जाएगी ये BE, और एक मीडियन CF। तो ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं G, यानी सेंट्रोइड। ठीक है। एंड सेंट्रोइड जो होता है, सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन 2:1 इंटरनली। इस सेंट्रोइड हर मीडियन को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करेगा। तो देखिए, जैसे ये A से लेके G तक ये 2 है, तो ये G से लेके D तक ये 1:1 है। अब हमें ये भी पता है कि जो मीडियन होती है वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है, यानी जितना ये साइड है उतनी ही ये साइड है। तो हम D के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। इस D के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे कि x2 + x3/2 एंड y2 + y3/। तो अब ये इस टाइप से बन गया। देखिए, मैं अगर इस लाइन सेगमेंट को लिखूं, ये A, ये D, हेयर G, और ये G इसको 2:1 में क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो A के कोऑर्डिनेट, सॉरी नॉट A, हेयर B, B के कोऑर्डिनेट तो थे x2 y2, D के कोऑर्डिनेट है x2 + x3/2, y2 + y3/2। अब सेक्शन फॉर्मूला से हम G के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। G के, देखिए कैसे, G के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाए, 2 × x2 + x3/2, फिर प्लस में 1 × x1/2 + 1। सिमिलरली 2 × y2 + y3/2, प्लस में 1 × y1/2 +। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें हम, देखिए, तो G के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, G के कोऑर्डिनेट बन गए x1 + x2 + x3 डिवाइड में b, एंड y1 + y2 + y3 डिवाइड में, ये हो गए हमारे G के कोऑर्डिनेट, यानी x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 3, y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 3। ये क्या होता है, सेंट्रोइड होता है। अब इसी में देखिए कुछ, जैसे ये मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक, और इसमें ये A, ये B, ये C। तो सेंट्रोइड जो होगा, ट्रायंगल चाहे कैसा भी हो, इक्विलेटरल हो, आइसोस्केल हो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो, या फिर किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, ठीक, तो सेंट्रोइड जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा।
हमेशा। ऐसा क्यों? इंटरसेक्शन पॉइंट किसका है? मीडियन का। और मीडियन क्या करती है? सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगी, तो मीडियन हमेशा ही ऐसे बीच में होगा। तो ये जो जी होगा, जी हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा, चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो। अब देखो, इस जी से हमने तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये 3 ट्रायंगल बने। कौन से? ए बी जी, ए जी सी और बी जी सी। तो इस ट्रायंगल का एरिया डेल्टा 1 कहा मैंने, इस ट्रायंगल का एरिया डेल्टा 2 का, इस ट्रायंगल का एरिया डेल्टा 3। तो डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3। तीनों ट्रायंगल का एरिया हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है। एंड तीनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, और किसके इक्वल होगा? इस पूरे ट्रायंगल के 1/3 के इक्वल। इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे? एक ए बी सी पॉइंटों को आप एज्यूम कर लीजिए, उससे कर लीजिए, या फिर वेक्टर में कन्वर्ट करके की कर लीजिए, उससे भी हम कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रोइड। चलिए अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, सेंटर इन सेंटर। ये हमारा सेकंड पॉइंट, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इन सेंटर क्या चीज़ है? कोई भी जो ट्राइंगल है उसके अंदर 3 एंगल होंगे, उन एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होंगे तीनों के, उनका इंटरसेक्शन, या हम ये लिखते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। जैसे देखो, एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ये ट्रायंगल, ए पॉइंट, ए वर्टेक्स बी। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, वो बाइसेक्ट ये लाइन कर रही है, इस एंगल वाले को बाइसेक्ट ये वाली, ये एंगल इक्वल। सेम अब इधर से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये जो पॉइंट आया आई, इसको बोलते हैं हम आई, यानी इन सेंटर। इंटरनल एंगल का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको हम बोलते हैं इन सेंटर। अब इन सेंटर का ये फॉर्मूला होता है, देखिए, अगर ये वाला ए, इन सेंटर में एक चीज़ और है कि ए के, ये ए है, इस ए के सामने ये वाली साइड है, यानी ये इतनी इतनी लेंथ को हम बोलते हैं स्मॉल ए। इस बी के सामने ये वाली साइड, यानी ए सी, इसको हम बोलते हैं स्मॉल बी। और जो इस सी के सामने है जो साइड, ये वाली, यानी ये वाली इसकी लेंथ, तो हम बोलते हैं, इट मीन्स बी सी तो किसके इक्वलेंट? ए के इक्वलेंट, और ए सी इसको स्मॉल बी के इक्वलेंट, और ए बी इसको स्मॉल सी के, ये बोलते हैं। अब ए को अगर कहा कि ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 हैं, सी के कोऑर्डिनेट अगर x3 y3, तो इन सेंटर आई के जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो ये आते हैं, देखिए कि ए x1 प्लस बी x2 प्लस में सी x3 डिवाइड में ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 डिवाइड में ए प्लस बी प्लस। अब इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर है, इसलिए इन सेंटर भी हमेशा क्या होगा? ट्रायंगल के अंदर होगा, हमेशा ही इन सेंटर, चाहे ट्रायंगल कैसा भी हो, इक्विलेटरल हो, आइसोस्केल हो, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ठीक है, किसी भी तरह का ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इन सेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल। अब बात को चलो प्रूफ भी करते हैं कि ये कैसे आया, इसका प्रूफ करते हैं, देखिए, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है प्रूफ में। ये कैसे लिखा, चलिए इसके लिए एक और ट्रायंगल बनाया मैंने, ये ट्रायंगल बना दिया, देखिए।
ये एक x1 को बोल दिया b के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए x2, y2, ये c x3, y3, ये एंगल बाइसेक्टर, ये इसका एंगल बाइसेक्टर वाला इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया d, इसको दे दिया e, इसको नाम दे दिया f, और ये वाला पॉइंट है ही हमारे पास I। तो अब देखिए दो ट्रायंगल लेता हूँ मैं ये ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ये दो ट्रायंगल ADB। तो देखिए A, फिर ये D, फिर ये B, और ऐसे ही ADC। इन दोनों ट्रायंगल में देखो ये वाला एंगल तो एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। सेम ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। तो अब देखिए ADB और ADC, इसमें एक तो ये साइड कॉमन आ गई AD, और एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला भी कॉमन है, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC दोनों क्या है, सिमिलर है। तो AB और ये हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल जो हैं उनके साइडों के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। AB अपॉन में AC इक्वल टू BD अपॉन में DC। AB को हमने क्या कहा था, देखिए C, और AC को ये AC है स्मॉल b, इक्वल टू BD अपॉन में, इसको ऐसे लिख दिया मैंने B अपॉन C इक्वल टू DC अपॉन में BD, ऐसे लिख दिया। अब इस रेशियो में क्या किया, दोनों साइडों में 1 ऐड कर दिया। देखिए 1 प्लस B अपॉन C इक्वल टू DC अपॉन में DC, फिर प्लस में 1, ये बन गया B प्लस C अपॉन C इक्वल टू DC, BD अपॉन DC था, तो ये BD है, इस BD, ये भी BD, DC प्लस में BD अपॉन में। अब आप देखिए इस ट्रायंगल में DC प्लस BD, देखो DC और BD ये किसके इक्वलेंट है, BC के इक्वलेंट, ये तो हो गया अपॉन, इधर है B प्लस C अपॉन, और ये B से लेके C तक ये BC किसके इक्वलेंट है, स्मॉल a के, तो इसकी जगह आ गया स्मॉल a अपॉन में BD, और यहाँ पर B प्लस C डिवाइड में, तो यहाँ से हमें BD की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए BD क्या मिल गया हमें, AC अपॉन में B प्लस C, ये तो हमें क्या मिला, BD। इसका मतलब ये जो BD है B से लेके D तक ये रेशियो मिला। अब जरा देखिए कि हम इसमें एक ट्रायंगल लेते हैं ABI और BDI। देखो ट्रायंगल ABI एंड ट्रायंगल BDI, इसमें देखिए जरा इन दो ट्रायंगलों में, ये रहा ट्रायंगल ABI यानी ये वाला ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल BDI ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगलों में ये वाला एंगल एक कॉमन, ये वाली साइड कॉमन BI। तो यहाँ पर भी ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगलों के साइडों के जो रेशियो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखिए AB अपॉन में BD, देखिए AB अपॉन BD इक्वल टू AI अपॉन में ID, क्या कहते हो DI। अब AB तो हमें पता है ये किसके इक्वलेंट है, AB तो है C के इक्वलेंट, यहाँ तो हो गया C, देखिए AB तो है C अपॉन में BD है AC अपॉन में
सी प्लस सी, तो सी से तो सी कैंसिल, और ए आई अपॉन में डी आई, ये बन गया बी प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू ए आई अपॉन में डी आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ देखो कि ये जो एडी सेगमेंट है ए से लेके डी तक, इसको ये जो आई जो है आई, इसको बी प्लस सी रेशो ए में क्या करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। अब ए के कोऑर्डिनेट तो हमें पता थे, क्या थे, x1 कॉमा y1। डी के कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट देखिए जरा, डी के कोऑर्डिनेट ये जो है ना, इसको देखिए जरा, जैसे पे मैंने टिक लगाया, बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू सी बाई बी, यानी ये जो डी पॉइंट है इस बी सी को ऐसे देखो, डी पॉइंट इस बी सी सेगमेंट को किसमें, सी रेशो बी में डिवाइड करता है। बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो यहाँ से हम डी के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, क्या बनेंगे देखिए, सी x3 प्लस में बी x2 डिवाइड में सी प्लस बी, फिर कॉमा सी y3 प्लस में बी y2 डिवाइड में सी प्लस। तो ये हमने डी के कोऑर्डिनेट निकाले। तो देखिए ये डी के कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ लिखे, सी x3 प्लस में बी x2 डिवाइड में सी प्लस बी। सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट, सी y3 प्लस में बी y2 डिवाइड में सी प्लस। अब यहाँ से हम इन सेंटर को फाइंड करते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। तो इन सेंटर देखिए क्या आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा बी प्लस सी, ये वाला बी प्लस सी इससे मल्टीप्लाई होगा, बी प्लस सी कैंसिल, तो यहाँ तो बचा सी x3 प्लस में बी x2। ठीक है, चलिए पूरा लिख देते हैं सी प्लस बी, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी, फिर प्लस में ये ए इधर, बी प्लस ए x1 डिवाइड में बी प्लस सी प्लस ए। सिमिलरली सी y3 प्लस बी y2 डिवाइड में सी प्लस बी, ये मल्टीप्लाई होगा बी प्लस सी से, फिर प्लस में ए y1, और इस पूरे के डिवाइड में बी प्लस सी, फिर प्लस में इधर भी बी प्लस सी से बी प्लस सी कैंसिल, इधर बी प्लस सी से बी प्लस सी कैंसिल। देखिए आई क्या आया, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3, फिर इस पूरे के डिवाइड में ए प्लस बी प्लस सी, फिर सिमिलरली ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3, इस पूरे के डिवाइड में ए प्लस बी प्लस ये आ गया हमारा इन सेंटर। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको इन सेंटर कैसे हमने फाइंड किया। अब इन सेंटर की देखिए एक डेफिनेशन और होती है, वो आती है हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जब पढ़ते हैं चैप्टर के अंदर, तो वो भी मैं यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। और कि एक ट्रायंगल हमने लिया, इन सेंटर क्या होगा, इस ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा सर्किल बनाए हम जो इसकी तीनों साइडों को टच करे, जैसे ये ट्रायंगल बनाइए, इसको यहाँ टच कर रहा है, इसको यहाँ टच कर रहा है, इसको, ये इस सर्किल का सेंटर है। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल, और यही पॉइंट कौन है, इक्वल टू इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, यानी एक ऐसा सर्किल जो ट्रायंगल की तीनों साइडों को इंटरनली टच करता, उस सर्किल का सेंटर क्या होता है, ट्रायंगल का इन सेंटर ऑफ। और अब ये देखिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों इक्वल होगी, इनको हम स्मॉल आर बोलते हैं, यानी ये सर्किल की रेडियस है। वैसे तो ये आर होता है डेल्टा बाय एस, ये हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़ेंगे। डेल्टा क्या है, ट्रायंगल का इसका एरिया, एस क्या है, इसका सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो तीनों डिस्टेंस अगर इक्वल हैं तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इन सेंटर होता है, उस इन सेंटर की ट्रायंगल की तीनों साइडों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। देखो इसको यहाँ टच कर रहा है,
इसको यहाँ टच कर रहा है, इसको यहाँ टच कर रहा है, ये परपेंडिकुलर होगी, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट की, ये आई है, इस आई पॉइंट की इस ट्रायंगल की साइड से, इस साइड से और इस साइड से, तीनों साइडों से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगी, इक्वल होगी। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2, यानी इन सेंटर। तो वो है थर्ड सर्कमसेंटर। देखिए थर्ड पॉइंट सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर क्या चीज़ है, देखिए इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल की जो तीन साइडें हैं, उन तीनों साइडों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो साइड के परपेंडिकुलर भी और उसको बाइसेक्ट भी करती है, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा तो हम बोलते हैं सर्कमसेंटर। देखिए जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया है, इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर सिमिलरली इस लाइन का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल, ये वाला पार्ट वाले पार्ट के इक्वल, फिर ये पार्ट इस पार्ट के, ए बी और ए पॉइंट x1 y1, बी पॉइंट x2 y2, सी पॉइंट x3 y3। अब वैसे तो देखो सर्कमसेंटर का कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास फाइंड करने का। हाँ, स्लोप की हेल्प से हम ज़रूर फाइंड कर सकते हैं कि स्लोप की हेल्प से कैसे हम सर्कमसेंटर को फाइंड करें। तो स्लोप की हेल्प से सर्कमसेंटर निकाला जा सकता है, बट एक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका एक फॉर्मूला बनता है सर्कमसेंटर का सी, और वो होता है x1 sin 2a प्लस में x2 sin 2b प्लस में x3 sin 3c sin 2c डिवाइड में sin 2a प्लस में sin 2b प्लस में sin 2c। सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट y1 sin 2a प्लस में y2 sin 2b प्लस में y3 sin 2c, फिर डिवाइड में sin 2a प्लस में sin 2b प्लस में sin ये। एक ये भी फॉर्मूला होता है जहाँ पर ए बी सी तो क्या एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये होता है सर्कमसेंटर। अब इसी की एक डेफिनेशन और है, और हाँ एक चीज़ और, अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी अगर सारे ट्रायंगल के सारे एंगल अगर एक्यूट हैं तो फिर ये जो सर्कमसेंटर है हमेशा क्या होगा, इनसाइड होगा, ट्रायंगल के अंदर होगा, इनसाइड। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो ये जो पॉइंट होगा हमेशा आउटसाइड में होगा, ट्रायंगल से बाहर होगा। कैसे, अपना के देखिए, ठीक है। और अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो फिर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो फिर जो सेंट्रोइड है वो ही क्या है, ये सर्कमसेंटर।
कैसे, अभी बताते हैं। अब इसकी भी एक डेफिनेशन और है, पहले उस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कैसे आया है, सब लिखा हुआ है जो कैसे। एक डेफिनेशन और है कि कोई ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, जैसे ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होने वाला हमने एक सर्किल बनाया। देखिए ये एक सर्किल है, ऐसे ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ठीक है, 3 पॉइंटों से पास होने वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का जो सेंटर होगा, ये सेंटर ट्रायंगल का नहीं, सॉरी सर्किल का, ये है सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल। और यही किसके इक्वल है, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अब आप ध्यान से देखिए, ये डेफिनेशन है इसकी एक, कि ये जो पॉइंट होगा ना, ये यहां से ये तक, ये और ये तीनों डिस्टेंस सेम होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये जो तीनों डिस्टेंस हैं ये सर्किल की रेडियस है। क्योंकि वो पॉइंट तो, ये वाला पॉइंट तो क्या हुआ, ये वाला पॉइंट तो हुआ सेंटर ऑफ सर्किल, तो फिर ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये वाली भी रेडियस, तीनों, ठीक है। तो बस इसी रीजन से देखो, जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जरा। जैसे ही मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल, अब मैंने ये एक सर्किल बनाया है इन तीनों से पास होने वाला, तो ये 90 बन रहा है, तो फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये डायमीटर हो गया, डेफिनेट है, ये हमने थ्योरम पढ़ी हुई है, 9th-10th में आती है। सेमी सर्किल में जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। दैट मीन्स यहाँ से लेके ये पॉइंट, दोनों पॉइंट, ये पूरा डायमीटर के एंड पॉइंट्स, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा ये वाला, ये क्या होगा, सेंटर होगा। तो इस सेंटर से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों इक्वल होगी, है ना। और ये अगर सेंटर है तो फिर यही क्या है, ट्रायंगल का सर्कम सेंटर है। तो यही लिखा है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा वो ही क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हमने लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ऐसे, हालांकि इसकी जरूरत नहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखिए ये sin 2 है, साइन यहाँ है ना, इस फॉर्मूले sin 2 है, sin 2b, sin 2c, तीनों की वैल्यू इक्वल आएगी, नीचे भी वही तीनों है, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। दैट मीन्स ये पॉइंट किस पे कॉन्साइड कर जाएगा, सेंट्रोइड पे कॉन्साइड कर जाएगा। वैसे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है कोई, तो उसमें सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर सभी क्या होते हैं, कॉन्साइड होते हैं। ये आगे जाके पढ़ेंगे हम। तो ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट, थर्ड, सर्कम सेंटर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ पॉइंट, सर्कम सेंटर के बाद ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, अब ऑर्थो सेंटर क्या चीज़ है, ऑर्थो सेंटर है इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। किसी भी ट्रायंगल के एल्टीट्यूड के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, जैसे ये मैंने ट्रायंगल लिया एक, इससे इस पे एल्टीट्यूड ये है, इससे इस पे एल्टीट्यूड ये है, इससे इस पे एल्टीट्यूड, थोड़ी सी लाइनें सही नहीं बन रही है तो उस पर ज़रा ध्यान न दीजिए, बस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ये पॉइंट बी x2 y2, फिर ये पॉइंट सी x3 y3। अब इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, यानी O, इसको कैपिटल O से रिप्रेजेंट किया जाता है, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। इसका भी कोई फॉर्मूला है नहीं, बट सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में अगर हम जाते हैं तो इसका एक, जैसे ये फॉर्मूला लिखा है ना, ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। ऑर्थो सेंटर होगा x1 टेंजेंट A प्लस में x2 टेंजेंट B प्लस में x3 टेन C डिवाइड में टेन A प्लस में टेन B प्लस में टेन C। फिर सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट y1 10a
प्लस में y2 10b प्लस में y3 10c डिवाइड में 10a प्लस में 10b प्लस में 10c, ये हो गया O। अब इसमें भी देखो, अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल में सारे एक्यूट एंगल हैं, तो फिर ये पॉइंट हमेशा इनसाइड होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो आउटसाइड होगा ये पॉइंट। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो फिर जहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो पॉइंट वेयर राइट एंगल अकर्स, जहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो वाला पॉइंट क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फिर सेंट्रोइड, जो सेंट्रोइड है वो ही ऑर्थो सेंटर। अब इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जैसे ये 90 डिग्री है, ये एक मैंने ट्राइंगल लिया, ठीक है, तो इससे इस पे एल्टीट्यूड ये, इससे इस पे एल्टीट्यूड ये, और इससे इस पे एल्टीट्यूड ये, इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो यही पॉइंट है। तो जहाँ पे एल्टीट्यूड मिलते हैं वो ही क्या है, ऑर्थो सेंटर। इसमें ऑर्थो सेंटर यही पॉइंट होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है वही पॉइंट क्या है, ऑर्थो सेंटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर दोनों। एंड हाँ, इसको भी हम स्लोप की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब जरा मैं एक बार दोनों को, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को, स्लोप की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे फाइंड करें हम। देखिए, सर्कम सेंटर यहाँ पर ऑर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर की डेफिनेशन थी ये वाली लाइन, ये और ये, इसका ये तो हो गया ए, x1 y1, ये b x2 y2, फिर ये वाला पॉइंट c x3 y3। इन पॉइंटों को भी नाम दे दिया, ये वाला पॉइंट d, ये वाला पॉइंट e, ये वाला पॉइंट f। अब देखो, हम d e f दोनों के तीनों के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कि d तो क्या हो गया, d हो गया x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। ऐसे ही जैसे d आया वैसे ही e, इन दोनों का मिड पॉइंट, f a और b का मिड पॉइंट। यानी हमारे पास 6 के 6 पॉइंट हैं फॉर सर्कम सेंटर। कौन कौन से, ए बी सी ट्राइंगल के वर्टिसेस और फिर साइडों के मिड पॉइंट्स डी ई एफ। अब ये जो है, ये वाला पॉइंट, इसको हमने बोल दिया अल्फा बीटा। जैसे ये इसको अल्फा कोमा बीटा है, जिसको वैसे सी बोलते हैं, मैंने इसको यहाँ पर पी बोल दिया क्योंकि सी ऑलरेडी मैं ले चुका यहाँ पर। पी को हमने ये दे दिया। अब देखो कि ए बी परपेंडिकुलर है पी एफ के, तो इसका मतलब एम ए बी का स्लोप और पी एफ का स्लोप दोनों का मल्टीप्लाई -1। ए पता है, बी पता है, इनका स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1, है ना। देखिए, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। फिर ऐसे ही पी एफ, ये पी रहा, बीटा माइनस ये, तो बीटा माइनस एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। फिर अल्फा माइनस x1 प्लस x2 अपॉन इक्वल टू -1। ये वाली इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे इक्वेशन निकाल ली वैसे ही देखो कि बी सी ये किसके परपेंडिकुलर, डी पी के, यानी एम बी सी इंटू एम डी पी इक्वल टू -1। यहाँ से दूसरी इक्वेशन, और फ्रॉम
1 एंड 2, 1 और 2 से अल्फा कोमा बीटा इन दोनों को हम फाइंड कर लेंगे बस। हाँ, सिंपल सा लॉजिक है इसमें स्लोप की हेल्प से। सिमिलरली अब ऑर्थो सेंटर पे आते हैं। देखिए ऑर्थो सेंटर ये इस बार इसको ले लिया P, इसको Q, इसको R। P हो गया x1 y1, Q हो गया x2 y2, R हो ले लिया मैंने x3 y3। देखिए इससे इस पे एल्टीट्यूड, इससे इस पे एल्टीट्यूड और इससे एल्टीट्यूड। इस देखो इसको फाइंड करने के लिए थोड़ा सा आपको स्लोप के बारे में पता होना चाहिए कि दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं और दो परपेंडिकुलर लाइनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, -1 के इक्वल होता है। अब हम इसमें भी लेट ओ, ये वाला पॉइंट ओ था, इसको मान लिया इस बार अल्फा कोमा बीटा। तो देखिए क्यू आर, जो क्यू आर है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर किसके, ये क्यू आर ओ पी के, एम क्यू आर का स्लोप और ओ पी का स्लोप, इनका मल्टीप्लाई -1, ये इक्वेशन 1 आएगी। फिर सिमिलरली पी आर, ये परपेंडिकुलर है ओ क्यू के, तो पी आर का स्लोप और ओ क्यू का स्लोप, इनका मल्टीप्लाई -1, ये इक्वेशन नंबर 2। फिर इसी जैसे इसमें निकाला है ऐसे ही कि फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों से हम क्या फाइंड करेंगे, अल्फा कोमा बीटा फाइंड कर लेंगे। दो लीनियर इक्वेशन होगी सिंपल, उससे हम अल्फा और बीटा फाइंड कर लेंगे। अब चलते हैं, कितने पॉइंट हो गए हमारे, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर हो गया 4, 5, ऑर्थो चौथा पॉइंट ऑर्थो सेंटर। अब आ गया एक्स सेंटर, चलिए उस पर चलते हैं। एक्स सेंटर, फिफ्थ पॉइंट एक्स सेंटर, ये होते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया, देखिए ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट। एक्सटर्नल एंगल कौन सा होगा, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, दोनों ट्रायंगल के इंटरनल एंगल। इस साइड को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ ऐसे, इस साइड को भी आगे बढ़ाया, तो ये एक तो एक्सटर्नल एंगल और ये वाला भी एक्सटर्नल, तो इसका एंगल बाइसेक्टर तो ये लाइन हुई, इसका एंगल बाइसेक्टर ये लाइन हुई। ये वाला एक तो ये पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल एक्स सेंटर है ना, तो ए के सामने ये पॉइंट है इसलिए इसको बोलेंगे आई ए। फिर सिमिलरली इस साइड को मैंने आगे बढ़ाया, इस साइड को आगे बढ़ाया, तो इधर ये एंगल, इधर ये एंगल, इसका ये एंगल बाइसेक्टर, इसका ये एंगल बाइसेक्टर। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला इस पॉइंट इस बी के सामने, तो इसको बोलेंगे आई। फिर सिमिलरली इसको आगे बढ़ाया इधर, इसको आगे बढ़ाया इधर, इसका एंगल बाइसेक्टर ये ऐसे, इसका ये वाला एंगल, तो इसका एंगल बाइसेक्टर, ये सी के सामने है तो आई सी। तो इसमें होते हैं 3 होते हैं, ए के सामने वाला जो है वो आई, बी के सामने जो है वो आई बी, सी के सामने जो है वो आई सी, आई ए, आई बी और आई ए के कोऑर्डिनेट। इसको अगर मैंने कहा x1 y1, इसको x2 y2 और सी को बोल दिया x3 y3, तो देखिए जो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट थे वही इसके हैं। क्या ए के सामने है तो ए वाला माइनस है, बस -a(x1) + b(x2) प्लस में c(x3), फिर डिवाइड में -a प्लस में b प्लस में c, फिर a(y1) माइनस का, फिर b(y2) प्लस में c(y3), फिर डिवाइड में -a प्लस में b प्लस में, फिर ax1 माइनस bx2, ये b में, b वाले आई बी में क्या होगा, देखो जैसे ये आई बी मैंने ये वाला लिया है ना, तो इसके सामने कौन है, बी है ना, तो वो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे बस, cx3 डिवाइड में
ए माइनस बी प्लस सी। सिमिलरली फॉर वाई कोऑर्डिनेट ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस में सी वाई थ्री, फिर डिवाइड में ए माइनस बी प्लस सी, फिर आई सी ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू, फिर माइनस में सी एक्स थ्री, डिवाइड में ए प्लस बी माइनस सी, फिर ए वाई वन प्लस बी वाई टू, फिर माइनस में सी वाई थ्री, फिर डिवाइड में ए प्लस बी माइनस सी। ये हो गया हमारे आई ए आई बी और आई सी, ये है एक्सेंटर। इसकी देखो, इसकी भी एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, और वो क्या कि जैसे मैंने ये ट्रायंगल लिया, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है, इस साइड को आगे बढ़ाया, इस साइड को आगे बढ़ाया, तो एक ऐसा सर्किल जो इस तीनों साइडों को टच करता होगा ऐसे, उसका जो सेंटर होगा वो इसके सामने का एक सेंटर होगा, ये होगा आई ए। सिमिलरली इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, तो एक सर्किल ऐसा जो तीनों साइडों को, इसको 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 टच करे ऐसे, ये बी के सामने आई बी, ऐसे इधर इधर ये वाला सर्किल जो तीनों को ऐसे टच करते हुए जाता होगा, का सेंटर आई सी, ऐसे। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। अब चलिए ज़रा एक बार इनको याद रखने का एक मेथड पढ़ते हैं। जैसे पहले मैंने लिखा सेंट्रोइड, सेंट्रोइड, फिर लिखा मैंने इन सेंटर, फिर लिखा मैंने सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, फिर ऑर्थो सेंटर। और सभी के सब ये एक कॉमन फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, देखो के एक्स वन प्लस के एक्स टू प्लस में के एक्स थ्री, डिवाइड में के वन प्लस में के टू प्लस में के थ्री, कॉमा के वन एक्स वन है, के वन एक्स वन, के टू के टू, ये के थ्री, फिर के वन वाई वन, के टू वाई टू, फिर के थ्री वाई थ्री, डिवाइड में के वन प्लस में के टू प्लस में। अब देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ के वन के टू के थ्री, यानी ये कॉमन फार्मूला है सभी के लिए, ये के वन एक्स वन, के टू एक्स थ्री इनका सम, डिवाइड में के वन के थ्री का सम। फिर वाई कोऑर्डिनेट में सेम, के वन वाई वन, के टू वाई थ्री इनका सम, डिवाइड में के वन के थ्री का सम। तो सेंट्रोइड के लिए के वन के थ्री क्या हो गए, 1 1 1। इन सेंटर के लिए ए बी सी, सर्कम सेंटर के लिए sin 2a, sin 2b और sin 2c। फिर ऑर्थो सेंटर के लिए tan a, tan b और tan c। बस इसको याद रखिए आप, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपके। एक्स सेंटर तो सिंपल है, जिसके सामने लिख रहे हैं वही कोऑर्डिनेट माइनस का हो जाएगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, उसका वाई कोऑर्डिनेट, उसमें दोनों में ही माइनस आ जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं जो इनसे रिलेटेड है, नोट में कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए। तो फर्स्ट पॉइंट, इन एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो उसमें ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, एंड सर्कम सेंटर ऑलवेज कोलिनियर, यानी तीनों चीजें हमेशा ही क्या होती है, कोलिनियर होती है, यानी एक ही लाइन पे ये लाई करते हैं। जैसे मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया तो यहाँ पर O यानी ऑर्थो सेंटर, यहाँ पे G यानी सेंट्रोइड, और यहाँ पर C यानी सर्कम सेंटर। तो OGC ये जो तीन पॉइंट है, तीनों पॉइंट हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और एक वन मोर थिंग कि सेंट्रोइड O और C को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:1 में इंटरनली डिवाइड भी करेगा। इट मीन्स OG डिवाइड बाय GC, ये किसके इक्वल, 2/1 के इक्वल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्थो सेंटर किसी भी ट्रायंगल में
जैसे ये ट्रायंगल बनाया मैंने, ट्रायंगल में ऐसे ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ओ जी और सी। ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर हमेशा कोलिनियर होंगे, एंड सेंट्रोइड ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करेगा हमेशा। फिर नेक्स्ट, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल है कि सेंट्रोइड इक्वल टू इन सेंटर इक्वल टू ऑर्थोसेंटर इक्वल टू सर्कमसेंटर, चारों के चारों जो पॉइंट हैं वो क्या होते हैं, एक ही होंगे। चारों पॉइंट एक ही जगह होंगे। कैसे होंगे ये इसमें देखिए जरा। जब ट्रायंगल इक्विलेटर होगा तो तीनों साइडें इक्वल होगी और तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, इंटरनल एंगल। तो देखो ए बी सी, ये ए ये बी ये सी, इनका रेशियो 1:1:1। सेम sin 2a sin 2b sin 2c, इनका रेशियो 1:1:1। tan b tan c tan c, इनका रेशियो, यानी ये सब 1:1:1 हो जाएंगे, तो सारे के सारे पॉइंट सेम ही आएंगे हमेशा। सिमिलरली फॉर थर्ड जो पॉइंट है इसके बारे में, थर्ड पॉइंट, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें, जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ये राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है ये तो होगा उस ट्राइंगल का ऑर्थोसेंटर। एंड इस हाइपोटेनियस का ये जो मिड पॉइंट है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये वाला जो पॉइंट है ये उस ट्राइंगल का क्या होगा, हमेशा सर्कमसेंटर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमारे क्वेश्चंस को सोल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।